हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में कम से कम 6 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देख सकते हैं इसमें कुछ फनी नेम लेके आपको बताया गया है। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया आपसे। कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए आपका है यहाँ पे, और बी सी डी पर बैठे हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है, चंपा चमेली, दो यहाँ पे नाम दिया गया है, दो कैरेक्टर हैं, के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि चंपा चमेली जो है वो कक्षा के अंदर आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद, ठीक है, उस जो चारों दोस्त बैठे हुए हैं, उन चारों को देखने के बाद से अब क्या बोलती हैं, देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, जो चंपा है वो चमेली से पूछती है। ठीक है, यही आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि जो आपको लास्ट में आंसर आपको उसको बताना है। ठीक है, 6 नंबर में आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो क्या तुम सोच सकती हो कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है, आपको ये बताना है। ठीक है, अब कह रही है, चमेली कह रही है कि इससे सहमत मतलब चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, ये बात जो है वो ये वर्ग है वो किसने कहा, चंपा ने कहा चमेली से। लेकिन जो चमेली है जो सुनी, वो इससे सहमत नहीं है, वो कह रही नहीं ये वर्ग नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहना है यहाँ पे बताया गया है, सहमत जब नहीं है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, मतलब कौन सही है, दोनों में से कौन सही है, या तो ये वर्ग है या वर्ग नहीं है। तो अगर वर्ग होगा तो आपका कौन सी तो चंपा सही हो जाएगी, अगर वर्ग नहीं होगा तो चमेली सही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बताना है। ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिएगा, ताकि उनका भी इस क्वेश्चन से काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प हो जाए। और चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र लगाना है। तो कैसे दूरी का सूत्र लगाएंगे, वो तो आपको कुछ दूरी का सूत्र इसमें कहाँ लगेगा वो तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कुछ क्लीन कर लेता हूँ सारे बोर्ड को। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर, तो आपका ए यहाँ पे है, बी है, सी है और डी है। इन चारों के बीच में हमको डिस्टेंस पता करना है, और तब हमको कंफर्म करना है कि क्या वर्ग है या क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगी कब, यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इन सब के बीच में। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ए और बी को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ए भी मिल गया, और फिर हम लोग ए डी को भी मिला लेते हैं ऐसे ही। ये हो गया ए डी, फिर इसको भी मिला लेते हैं, और फिर ऐसे ही इसको भी मिला लेते हैं। अब वैसे तो ये वर्ग की तरह बन रहा है, लेकिन आप लोग इसको वर्ग मानेंगे नहीं, क्योंकि आपका इसके बीच का डिस्टेंस कुछ और हो सकता है। ठीक है, और फिर ऐसे ही मैं बता दूं आपको, इसके बीच में ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि मतलब ये वर्ग है कि नहीं। तो वर्ग के लिए आपको पता होना चाहिए वर्ग का कंडीशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो ये चारों जो है भुजाएं इसकी, वो सारी बराबर होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड चीज़ क्या होना चाहिए, इसके जो सारे एंगल है ना, कोण है, वो सब 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो यही दो चीज़ें आपको कंफर्म करना है। तो कंफर्म हो जाएगी अगर दोनों सारी चीज़ें सही है, तो चंपा सही हो जाएगी। अगर नहीं सही होता है तो आपकी क्या होगी, चमेली सही हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली तो चीज़ इसमें से कंडीशन आपको यही पता चल जा रही है क्या, इस ग्राफ में जितने भी देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बने हैं ना, ये सब 90 डिग्री के आपको दिखाई दे रहे होंगे वैसे ही। ठीक है, ये सारे आप लोग देख सकते हैं, ग्राफ ही बनाया जाता है इस हिसाब से कि ये 90 डिग्री के सारे लगे होते हैं इसी तरीके से। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से 90 डिग्री इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल तो सारे 90 डिग्री के हो गए, कन्फर्म है यहाँ से। ठीक है, ग्राफ पे इस तरीके से बनाया गया है, और सारी इसके पॉइंट पे बनाया गया है, देख सकते हैं ये मेन पॉइंट पे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, सारे 90 डिग्री यहीं से बन जा रहा है। ठीक है, आप लोग इसको एक्सप्लेन करके लिख भी सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे इसके बारे में, सारी चीज़ें ग्राफ के बारे में पढ़े होंगे, तो इतना लिख देंगे। अब मेन जो है आपको दूरी सूत्र यहाँ पे सीधे सीधे लगाया कि दूरी सूत्र लगा के इसको बताइए। ठीक है, तो हमको इसके लिए सारे के पॉइंट्स पता होना चाहिए, कौन किस पॉइंट पे है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सबके पॉइंट्स को सबसे पहले लिख लेते हैं। ये भी हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ए की बात करते हैं सबसे पहले, ए वाले की। ठीक है, ए का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे कि कितने कहाँ है इसकी जगह। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर चलते हैं। ठीक है, जो भी आप निर्देशांक निकालते हैं तो आपका एक्स कमा वाई लिखते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा।
तो एक्स का निकालेंगे फिर वाई का निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे जो एक्स एक्सिस ये वाला है और वाई एक्सिस जो है ये वाला है, ठीक है, ये दोनों है। तो एक्स पे देखेंगे अगर इधर, तो एक्स पे चलते हैं तो ए किस पॉइंट पे है, तो आप लोग देखेंगे जो एक्स है मतलब ए है जो, उसकी पॉइंट पहले एक्स अक्ष पे कौन सी है, 3 पे है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3 डायरेक्ट। मैं सारा इस यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दूँगा, 1 मिनट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। और ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पे चलते हैं, ये वाला वाई वाला है हमारा, ये वाई है, तो इस पर अगर हम लोग चलते हैं तो वाई पे देखेंगे ए का पॉइंट कहाँ पे है, तो 4 पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कामा करके 4 लिख लेंगे, ठीक है, 4 हो गया। तो 3,4 हमको ए का वैल्यू मिल गया। मैं 1 मिनट क्या करता हूँ, इन सबको अच्छे से लिख देता हूँ। ये आपका हो गया वाई, वाई हो गई, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो ए की वैल्यू आई है, ए आई है वो कितना आया है, 3,4। ऐसे ही हम लोग बी की निकालेंगे, तो बी का पॉइंट कितना है, तो बी वाला देखेंगे यहाँ पे है, तो इसको एक्स में देखेंगे तो एक्स वाला कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और इसमें आके 6 पॉइंट पे है, ठीक है। तो हम लोग बी बराबर इसे बी करके और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग पहले एक्स की जगह पे 6 और वाई की जगह पे हम लोग क्या है, तो वाई की जगह पे इधर देखेंगे अगर, तो ये है आपका 7 पे, ठीक है। तो हम लोग कामा करके 7 लिख देंगे, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बी हो गया, सी पर हम लोग लिखेंगे, सी क्या है, तो सी देखेंगे अगर ये वाली सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे ये क्या है आपके एक्स एक्सिस पे किस पे है, 9 पे है, ठीक है, 9 पे है। तो हमने यहाँ पे 9 लिख देंगे और आपका 9 हो गया। और फिर इसके बाद से अगर 9 हो गया तो हम लोग को क्या करना है, हाँ वाई एक्सिस निकाल देते हैं। तो वाई किस पे है, 4 पे है, ठीक है। तो कमा करके हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है। हम इस पर 4 लिख लेते हैं, 1 मिनट, ये हो गया 9,4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सी के लिए हो गया। अब हम लोग इसी तरीके से अब लास्ट जो बचा है डी वाला भी लिख लेते हैं, बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो डी वाला कितना है आपका, डी वाला भी आपका यहाँ पे देखेंगे अगर, तो एक्स पे चलेंगे तो एक्स पे 6 है और वाई पे चलना है तो वाई पे 1 है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको चारों पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, दूरी सूत्र अब लगा सकते हैं। तो आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए, दूरी सूत्र होता क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एक नए पेज पे, इस पर हम लोग लिख लेते हैं नए पेज पे, ठीक है। आपका होता है डी बराबर, ठीक है, डी बराबर हम लोग लिखते हैं अंडर रूट में, कड़ी में कितना, तो डी बराबर हम लोग लिखते हैं इस तरीके से एक्स, ठीक है, x1 माइनस का x2, ठीक है, का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है, y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर इसका भी कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका मतलब डिस्टेंस आया था दो बिंदु के बीच का, ये आपको याद होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी होती है वो क्या होती है, तो डी बराबर हो जाता है आपका x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट देख सकते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग को पहले ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे तब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर डी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। जैसे ये चारों दूरियाँ निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सबकी मतलब बीच की दूरी मिल जाएगी। अगर सारी चीज़ें मतलब सारी दूरियाँ जो सेम आ रही हैं, अगर बराबर आ रही हैं, तो हम लोग कह देंगे ये क्या है, वर्ग है, क्योंकि हम लोग को बीच की पता चल गया 90 डिग्री है। और दूसरी कंडीशन क्या है, सभी दूरियाँ बराबर होनी चाहिए, तभी एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं कोई भी इसमें से एक नहीं आता है बराबर इनके, तो हम लोग कह देंगे ये गलत है, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो चमेली है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। और आपका सॉरी चमेली सही हो जाएगी अगर नहीं आता है तो, अगर आ जाता है तो चंपा सही हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, ए बी के बीच में, तो ए का है 3,4 और बी का है 6,7, ठीक है। तो हम लिखते हैं 3,4, ठीक है, 3,4 है, 6,7 है, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 3,4 और 6,7 है, ठीक है, ठीक है। तो ए में देखिए, तो ए की पहले रखेंगे, तो ए आपको निकालना है क्या है, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे ए बी, ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी की अगर हम लोग निकालना है तो ए बी के बीच में हम लोग इस तरीके लगा देंगे अंडर रूट। अब हम लोग x1
किसी को ले सकते हैं, बड़े नंबर को ले सकते हैं, या फिर x2 उसको दूसरे को ले सकते हैं। घटा के स्क्वायर करेंगे तो दोनों का पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो मान लेते हैं हम इसी को मान लेते हैं x और मान लेते हैं 6 है, तो 6 में से हम लोग क्या करते हैं, 6 में से हम लोग क्या करेंगे, x2 को घटाएंगे, तो x2 क्या होगी, इसमें की हो जाएगी, x2 ये वाली है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 3 को घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। फिर दूसरा क्या है, इसमें y1 y2 है, तो y1 भी इसी को मान लेंगे, तो 7 हो गया ये। और हम लोग इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे किसको, 6 को, ठीक है। 6 नहीं सॉरी, इसमें का क्या है, 4 है, इसका y, ठीक है, 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग की ए की बी के बीच की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे आप लोग 6 माइनस 3 आ गया, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, उसके बाद से 7 में से 4 घटा दीजिए, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, 3 ही आएगा। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और अंडर लगा दीजिए, करेंगे तो 9 प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के बीच इससे लगा जाएगा। अब हम लोग का कितना होगा, 18 अंडर रूट में, ठीक है। इस तरीके से आ गया है। अब इसी को चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी लिख देंगे सही है, लेकिन इसी को अगर बाहर करते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 गुणे 2 के फॉर्म में है, ये 9 इंटू 2 के फॉर्म में है, तो इसको 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो हम जैसे 3 बाहर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 3 अंडर रूट में 2, इतना आ जाएगा ए बी का वैल्यू, ठीक है। हमारा इरेजर कहाँ गया, हमको इरेजर नहीं मिला, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग को यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, हमने यहाँ पे निकाल लिया 3 अंडर रूट में 2, तो ए बी बराबर हो गया कड़ी में 2, ठीक है। इस तरीके से तो इसको हम लोग एक बार ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया ए बी के बीच में। अब हम लोग बी सी के बीच में डायरेक्ट, अब थोड़ा सा यहाँ तक आपको बेसिक था, आराम से मैंने सॉल्व किया। अब फास्टली हम लोग जल्दी निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट अब ए बी के बीच का हो गया, अब हम लोग नए पेज लेंगे और बी सी के बीच में निकालेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लेते हैं। अब हम लोग को सबसे पहले बी और सी की निर्देशांक को हमको देख लेना कितना कितना है। तो अगर हम लोग बी की बात करें तो बी देख सकते हैं, बी और सी के बीच की निकालना, ए बी का हो गया, हाँ बी सी के बाद। तो बी आपको पता है ये 6 7 है और 9 4, 6 7 9 4 याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका होगा कितना, 6, 7, 9, 4, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार, 6 7 9 4, ठीक है, एक बिल्कुल सही है। ये 2 हो गए। अब फटाफट से वही हम लोग डी का दूरी निकालेंगे, तो हम लोग निकालना है क्या, बी सी। तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा इसको, सब सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके कि मतलब इन ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो x1 = 6, x2 बराबर = 9, और फिर y1 = 7, और फिर y2 = 4, इस तरीके लिख के फिर आप दूरी के सूत्र बराबर मतलब 6 नंबर का है, तो काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से यही काम करते हैं, जल्दी लिख लेते हैं। तो इतना हो गया, हम लोग लिख देंगे बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आपका x1 की वैल्यू मान लेते हैं 6 ही ले लीजिए चाहे 9 ले लीजिए, जो भी मतलब इसको मान लीजिए, इसको मानेंगे। जब माइनस करके माइनस में वैल्यू आएगी फिर स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, तो फिर 9 मान लेते हैं। 9 माइनस का हम लेते हैं कितना होगा, 6, इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस करेंगे, फिर आपका 7 हो गया, तो 7 में से हम लोग 4 घटा लेंगे, ठीक है। तो 7 या सॉरी उल्टा तो हो जाएगी ना, तो 4 में से हम क्या करते हैं, -7 करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको माना है ना, फर्स्ट x1 माना तो y1 भी यही होगा, ठीक। कोई भी ले सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये हो गई, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 में से 6 घटा लेंगे, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगी, प्लस करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया, 4 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करेंगे और इससे लगा देंगे, दोनों फिर क्या होगा, 9 + 9 हो जाएंगे, वही 18 आ जाएगा अंडर रूट में, वही वैल्यू आप लिख सकते हैं 3, सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बी सी बराबर भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 3/2, ठीक है, ये मिल गई। फिर हम लोग जस्ट अब बी सी हो गई तो हम लोग सी डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सी डी के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, और डायरेक्ट सी डी के लिए फिर से हम लोग देख लेते हैं। सी का वैल्यू है आपका 9 4 और 6 1, डी का वैल्यू थे 9 4 6 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 9 4 ये दोनों है, ठीक है।
अब हम लोग डायरेक्ट वही करेंगे पहले जो कर रहे थे, जल्दी लेम फास्टली कर लेते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो आपका किसका है, सी डी, एक्स मान लेते हैं 9 को, ठीक है। तो 9 हो गया, x1 हो गया, x2 हो जाएगा 6, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, प्लस में आ जाएगा फिर से आपका y1 कौन सा होगा, y1 आप ले लेंगे 4, ठीक है, माइनस कर लेंगे आपको 6, सॉरी 1 है ना y1 y2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आपका ये भी आपका 9 में 6 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देंगे, 4 में से आएगा 3 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का अंडर रूट लगा देंगे, फिर यही आएगा क्या 9 प्लस का 9 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 फिर से आप लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 2, यानी कि लग रहा है लगभग सेम ही आएगा, लेकिन लास्ट वाला भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं, तो आप लोग इसमें लिख देंगे सी डी इक्वल्स टू 3√2, ठीक है। इतना हो गया। फिर एक और पेज लेंगे हम लोग, और सारे इस पेज पे हम लोग क्या लिखेंगे, वही सी डी के बाद से अब हम लोग को डी ए निकालना है, ठीक है, डी ए। इसमें देखिए डी ए जो लास्ट बचा हुआ है ये वाला भुजा, इसको निकालेंगे। तो डी ए में आपका डी ए 6 1 है 3 4, 6 1 3 4, ठीक है, 6 1 3 4 निकालेंगे, 1 मिनट, 6 1 और 3 4, ये दो मिल गए हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं, तो आपका ये कौन सी है, आपका है डी ए, ठीक है। इसका भी अंडर रूट लगा लेंगे, आपका x1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो x1 इसको मान लेते हैं, तो 6 माइनस का आपको 3 ले लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस कर देंगे, फिर आप लोग ये हो गया y1, तो y1 ले लेंगे 1, फिर y2 ले लेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, घटाएंगे, फिर से इसे सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर देंगे, 1 में से माइनस का 4 घटेगा तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये सब रूट लग जाएगी। फिर अगर हम लोग करते हैं इसको, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये भी -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 9 ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग को आंसर मिल गया है, और यहाँ से करेंगे तो आपको लिख सकते हैं 3√2, 18 इसके बीच में आएगा ही, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, तो यानी कि यहाँ भी हम लोग को आ गया क्या, डी ए बराबर 3√2। इतना हम लोगों के पास कंफर्म हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहा गया था वैसे ही हम लोग आंसर को लिख देंगे। तो देखिए हम लोगों के चार कहा गया था कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कौन सही है, ठीक है। तो वर्ग हमको प्रूव करना था, वर्ग में हम लोग पता चल गया कि सारे 90 डिग्री पे बैठे हुए हैं, लेकिन बीच की दूरी नहीं पता थी। उसको हम लोगों ने ABCD का निर्देशांक निकाल के हम लोगों ने सारी दूरी को निकाल लिया। अब इसमें सीधे कहा था दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कौन सही है। तो हम लोग लिख देंगे, चूँकि सारे क्या लिखेंगे, सारे यहाँ पे क्या लिखा था कक्षाओं में ABCD बैठे हैं ना, तो 4 मित्र, तो लिख देंगे चारों मित्रों के बीच की दूरी समान है। चूँकि लिख देंगे सारे मित्रों के बीच की दूरी समान है, AB बराबर इतना, AB बराबर 3√2। फिर ऐसे ही मतलब लिखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है। मैं आपको यहाँ पे एक बार सोच कर देता हूँ सारे एक साथ, जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी AB बराबर 3√2 निकला है। फिर आपको यहाँ पे देखेंगे BC बराबर भी 3√2 निकला है। फिर ऐसे ही CD बराबर भी 3√2 निकला है। फिर ऐसे ही DA बराबर भी 3√2 ही निकला है, ठीक है। देखिए 3 कड़ी में 2 ऐसे सब निकला हुआ है। तो जैसे ये निकला हुआ है तो हम अब ऐसे ही लिख देंगे कि सारे मतलब दूरियाँ बराबर हैं, तो इसलिए चंपा जो है वो सही है, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे और आंसर लिख देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको अगर पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो आपको पूरे 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन है आपको बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से बीच की दूरियाँ निकालते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट को इसमें आपके बताएंगे कौन सी पॉइंट किस पॉइंट पे है। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरीके के सोल्यूशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो क्लास। जय हिंद।